हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा नया चैप्टर होगा आयु संबंध, एज रिलेशन। एज रिलेशन शुरू करने से पहले उसके मुख्य पॉइंट को आइए जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहे A B से दोगुना है। दोगुना का तात्पर्य होता है 2:1, अर्थात 3 गुना का है। 3 गुना का मतलब हो जाएगा 3:1। अगर 1/4 का है, 1/4 का है क्वेश्चन में, तो 1/4 हो जाएगा आपका 1:4। 2/3 का है, 2/3 का है तो आपका हो जाएगा 2:3। ठीक है, यानी जब क्वेश्चन में 2/3 का है तो आपका हो जाएगा 2:3। 2 गुना का है 2:1, 3 गुना का है 3:1, इसी प्रकार 5 गुना का है तो 5:1 होगा। ठीक है, अब अगला हमारा नोट पॉइंट है। अगर 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अगर 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष है तो 50 साल बाद भी उनके आयु के बीच 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव स्थिर रहेगा। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष है तो 50 साल बाद भी उनके आयु के बीच कितने का अंतर रहेगा? 5 ही वर्ष का रहेगा। अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर हमेशा सदैव क्या होगा? स्थिर रहेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आज उन दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है तो अगले जितने साल होंगे उनके बीच हमेशा क्या होगा? उतना ही का अंतर, समान अंतर रहेगा, यानी ये अंतर क्या होगा? स्थिर बना रहेगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब कर रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 46 वर्ष है। यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है? 46 वर्ष।
तो यानी x प्लस वाई बराबर 46। ये समीकरण क्या होगा, 1 बन गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 11 गुनी थी। अगर पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और इधर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक है। देखिए 5 वर्ष पूर्व अगर पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में 10 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, तो हम क्या करेंगे 10 में से 5 को घटा लेंगे, तो उस 5 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष का। उसी प्रकार से जब पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, x माइनस 5। पुत्र की कितनी रही होगी, अगर वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, y माइनस 5। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 11 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 11 गुनी कौन था, पिता की आयु थी। तो हमें समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी पुत्र की आयु में 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पिता पहले ही से 11 गुना है। पुत्र को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे 11। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 इंटू 11 से गुणा करेंगे, 11y माइनस 11 पछे 55। अब x ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है, माइनस 11y बराबर, देखिए माइनस 5 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 55 में से प्लस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 50। ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, हमारा समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 46। दूसरा समीकरण था x माइनस 11y बराबर माइनस 50। अब समीकरण एक में से क्या करना है, 2 को घटाना है, तो घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस x माइनस x कट जाएंगे, अब बचा क्या, 11y प्लस y मिलकर कितना आ जाएगा, 12y। 12y बराबर कितना हो जाएगा, 50 में 46 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 96। यानी y बराबर निकल कर आपका आ जाएगा 96 बटा में 12, 12 बटे 96। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। y किसको माने थे, पुत्र को माने थे। हमसे पूछा क्या था, पुत्र की ही आयु पूछा था, लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 8 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी लिखेंगे आप 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, देखिए वर्तमान आयु कितना आया, 8 वर्ष आया, तो वर्तमान आयु 8 वर्ष प्लस 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे यानी 13 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। यानी पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो इसका बेसिक तरीका रहा। अब इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। पहले दिया क्या था, पिता
और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बराबर कितना दिया गया था? 46 वर्ष। ठीक है। अब कह रहा था क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी। तो पिता और पुत्र में अनुपात क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र में अनुपात, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी? 11 गुनी। तो अनुपात हो जाएगा 11:1। ठीक है। ये अनुपात कहाँ का आया? यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का आया अनुपात है। दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया गया है। हमें अनुपात जो मालूम है वो ये 5 वर्ष पूर्व की का मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जो आयु का योग दिया गया है हम 5 वर्ष पहले जाएंगे। अगर पिता की आयु में 5 वर्ष की कमी हो रही है तो पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष की कमी होगी। तो यानी 5 आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? अगर पुत्र 5 वर्ष कम हो रहा है तो पिता भी 5 वर्ष कम होगा। यानी 5 5 10, यानी 46 में से 10 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 36। यानी 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? 36 वर्ष। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए टोटल हमारा योग आ गया, टोटल अनुपात हमें मालूम है, यानी 5 वर्ष पूर्व का अनुपात भी मालूम है, तो उसी से तुलना कर दीजिए। यानी टोटल 36 वर्ष है और दोनों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 11 + 1 12 वर्ष। अब हमसे पूछा किसका है? पूछा किसका है? पुत्र का। तो पुत्र का अनुपात क्या है? 1 12 3 36 बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये 3 वर्ष क्या आया? 3 वर्ष जो आया है ये 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु है। जो ये 3 वर्ष आया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी। लेकिन अगर इसे वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 बराबर 8 वर्ष। वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद तो इसमें क्या करेंगे? 5 और जोड़ देंगे। यानी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 13 वर्ष। ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस टोटल आपको देखना है। आयु का योग वर्तमान दिया है तो वर्तमान का अनुपात निकालेंगे। अनुपात हमें मालूम होना चाहिए। अनुपात को क्या करेंगे? वर्तमान में करेंगे। अगर 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो 5 वर्ष पहले की आयु का योग करेंगे। अगर 5 वर्ष बाद की आयु का योग दिया है तो 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात निकालेंगे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है। देखिए दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। अगर पिता 4 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी 4 वर्ष बढ़ेगा। जो हमें अनुपात मालूम है वो 4 वर्ष बाद का मालूम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयु के योग को भी 4 वर्ष बाद का निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्तमान आयु दी गई है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है? 56 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया गया है 56 वर्ष। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? देखिए 56, अगर पुत्र 4 वर्ष बढ़ेगा तो पिता भी 4 वर्ष बढ़ेंगे। तो 4 4 8, यानी कितना हो जाएगा? 56 8 64 वर्ष। ठीक है। अब अनुपात हमें 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। 4 वर्ष
बाद का अनुपात। अनुपात क्या दिया गया है, ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या दिया गया है, 3:1। तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। टोटल आयु का योग कितना दिया गया है, 64, और दोनों की आयु का अनुपात का योग कितना दिया गया है, 4। अब हमसे दोनों की आयु पूछा गया है, दोनों की आयु निकाल लीजिए। पहले पिता की वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान आयु क्या है, 4 वर्ष बाद का अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद -4 कर लेंगे, यानी 16 चौको 64, 16 तिया 48, 48 से क्या है, 4 वर्ष बाद क्या आया, तो हमें वर्तमान चाहिए, तो 4 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, 44 वर्ष। यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 44 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या आ जाएगा, टोटल 64 वर्ष, आयु का योग 64 वर्ष, और टोटल अनुपात का योग क्या है, 4 है। पुत्र की आयु का अनुपात है 1, 16 चौको 64, 16 कम 16, ये 16 जो आया है 4 वर्ष बाद की आयु आई है। हमें वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस कर लेना पड़ेगा। 16 में से 4 जाए 12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। 44 और 12 वर्ष, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 44 वर्ष व 12 वर्ष। पिता की उम्र कितना हो गया, 44 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए वर्तमान आयु कितना दिया गया है, योग 60 वर्ष। अब जो हमें अनुपात दिया गया है, यानी 5 गुनी का मतलब होता है 5:1। जो अनुपात दिया गया है 6 वर्ष पहले की होगी। तो अगर पुत्र 6 वर्ष घटेगा तो पिता भी 6 वर्ष घटेंगे, तो दोनों 6 वर्ष पूर्व आयु का योग क्या हो जाएगा, योग, यानी 6 6 12, यानी वर्तमान कितनी आयु का योग है, 60 है। 60 में से 12 को घटा लेंगे, कितना होगा, 48 वर्ष। देखिए अब 6 वर्ष पूर्व आयु का योग हमें मालूम हो गया, और 6 वर्ष पूर्व अनुपात भी दिया गया है, यानी ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 5 गुनी है। तो 5 गुनी का मतलब होता है 5:1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो किसका आयु पूछा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु देखिए 6 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, 1 है। तो टोटल अनुपात का देखिए, टोटल योग दिया गया है, टोटल अनुपात का योग से तुलना कर दीजिए, यानी 48 बटा में 5 और 1 6 अनुपात 6 से। अब पुत्र का पूछा है तो 1 का गुणा कर लेंगे, 6 बटे 48, यानी कितना होगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष कब होगा, 6 वर्ष पूर्व था। पुत्र 8 वर्ष कब था, 6 वर्ष पूर्व था। वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, 8 + 6 यानी 14 वर्ष, और प्लस पूछा हमसे क्या है, 6 वर्ष बाद, तो 6 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना होगा, 8 6 14, 14 6 20 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो हमें क्या दिया गया है, दोनों की उम्र का योग कितना दिया गया है, योग बराबर कितना दिया गया है, 24। अब कह रहा है सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है, यानी सुरेश, तो अनुपात हो जाएगा सुरेश और
किरण। सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है, तो उनके बीच अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो सुरेश की उम्र क्या है, हमें सुरेश की उम्र को बताना है। सुरेश का अनुपात कितना है, 2 है। टोटल योग कितना दिया गया है, 24। तो आप क्या करेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे, टोटल अनुपात के योग से तुलना कर देंगे। टोटल का अनुपात का योग कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब सुरेश का पूछा है तो सुरेश के अनुपात से गुणा कर देंगे। कितना होगा, 3 8 24, 8 दूना 16, यानी सुरेश की उम्र कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिता की उम्र क्या है, बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो इनके बीच आयु का अनुपात तो क्या हो जाएगा, 7:1, यानी पिता पुत्र आयु का अनुपात कितना हो जाए, वर्तमान आयु का अनुपात 7:1। अब कह रहा है जो आयु दी गई है 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग जो होगा 56 वर्ष होगा। तो हम ये जो आयु का अनुपात हमें जो मालूम है वो 7 वर्तमान आयु का दिया गया है, और जो आयु का योग दिया गया है वो 4 वर्ष बाद का दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो 4 वर्ष बाद की आयु है इसको देखिए, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, यानी 4 वर्ष बाद जो हमारा अनुपात दिया गया है वर्तमान आयु का दिया गया है। तो हमें जो योग है उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पिता की आयु में 4 वर्ष जुड़ रहा है तो पुत्र की आयु में भी 4 वर्ष जुड़ेगा। तो दोनों की आयु में कितना जुड़ गया, 4 पिता में 4 पुत्र में, तो टोटल कितने जुड़े, 8 वर्ष। 8 वर्ष को क्या कर लेंगे, 56 में से माइनस कर लेंगे, यानी लिखेंगे वर्तमान आयु का योग बराबर 56 माइनस पिता का 4 वर्ष और पुत्र का 4 वर्ष, कितना होगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष माइनस कर लेंगे, 56 में से 8 जाए कितना होगा, 48 वर्ष, यानी वर्तमान आयु का योग कितना आ गया, 48 वर्ष। और वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया है, 7:1। अब बस तुलना कर दीजिए, किसका पूछा है, पुत्र का पूछा है, तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु आप पुत्र की क्या हो जाएगी, टोटल आयु का योग कितना दिया गया, 48, और टोटल आयु का अनुपात क्या दिया गया है, 7:1। इनका योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। और जो हमसे पूछा है उसको क्या कर लेंगे, गुणे में कर लेंगे 1 से। 8 × 6 = 48, 6 × 6 6 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे पिता की उम्र पूछता तो हम क्या करते, 7 से गुणा कर लेते, 7 × 6 = 42, यानी पिता की उम्र कितनी हो जाती, 42 वर्ष। ठीक है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।